हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एएमसीए को लेकर डिसेंट प्रोग्रेस चल रही है और कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इस प्लेटफॉर्म का जो रोल आउट है ये 2028 से 2029 तक हो सकता है। लेकिन जेट इंजन डेवलपमेंट को लेकर कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। पिछले काफ़ी समय से ये न्यूज़ हम सुन रहे हैं कि पहले रोल्स रॉयस के साथ कोलैबोरेशन हो सकता था, फिर साफरान के साथ कोलैबोरेशन की बात आई, इवन यहाँ पर अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक भी कंपटीशन में आ गई, लेकिन किसी भी कंटेंडर को फिलहाल चूज नहीं किया गया है। और अगर आप जीई को यहाँ पर छोड़ दें तो बाकी दोनों कंपनीज आईपी राइट के साथ इन फ्यूचरिस्टिक इंजन्स को इंडिया के साथ बनाने को तैयार है। तो साफरान के बारे में जब हमने बात करी थी तो बताया था कि कैसे ये जो फ्रेंच कंपनी है ये सबसे ज़्यादा विलिंग होनी चाहिए इंडिया के साथ इन जेट इंजन्स को बनाने के लिए, क्योंकि फ्रांस के लिए अब ये मुश्किल होता जा रहा है कि वो ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को अकेले ही फंड करें, क्योंकि जो उनके डोमेस्टिक प्रोग्राम होते हैं वो इनकी खुद की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ही जनरली बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है और जितना R&D के लिए इनपुट दिया जा रहा है उतना आउटपुट मिल पाएगा इसकी गारंटी नहीं रहती है। तो एक पार्टनर के होने की वजह से ये जो रिस्क फैक्टर है ये थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो वहीं पर आप यूएस और यूके की बात करें तो उनका मार्केट थोड़ा बड़ा है। बाकी फ्रांस द्वारा जॉइंट एफर्ट में एफकैस एयरक्राफ्ट पर भी काम किया जा रहा है जिसमें लीड फ्रांसी है। तो उस एयरक्राफ्ट के लिए भी यहाँ पर इनको टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी है। तो अगर जेट इंजन डेवलपमेंट में उनको कोलैबोरेशन मिलता है तो काफ़ी हद तक उनके खुद के R&D में भी इनको सपोर्ट मिलेगा। तो फ्रांस के लिए यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट एग्जिस्ट करते हैं इंडिया के साथ कोलैबोरेट करने में और एक जेट इंजन को डेवलप करने में। तो जनरली फ्रांस की साइड से कंप्लीट IP शेयर करने में परेशानी नहीं आनी चाहिए और ये चीज़ कई मीडिया रिपोर्ट्स में मेंशन भी करी गई है। लेकिन जब बात आती है टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी की तो रोल्स रॉयस आपको स्नेकमा के ऊपर दिखाई देगी। इसके पीछे का कारण ये है कि वो पहले से ही नेक्स्ट जनरेशन के इंजन पर काम कर रहे हैं। टेम्पेस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स को बनाया जा रहा है जिसमें नेक्स्ट जनरेशन सेंसर्स की पावर रिक्वायरमेंट को कैटर करने के लिए इनोवेशन किए गए हैं। तो ये इंजन फ्यूल एफिशिएंट भी होगा और नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स जो कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हो सकते हैं उनकी पावर को भी पूरा करने में सक्षम होगा। तो काफ़ी हद तक जो R&D वर्क है वो इनके द्वारा ख़त्म कर लिया गया है। तो अगर हम रोल्स रॉयस के साथ कोलैबोरेशन में आते हैं तो उनकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा हम अपने नेक्स्ट जनरेशन इंजन में ले सकते हैं और अगर वो IP राइट शेयर करने को तैयार है तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है जिसमें डायरेक्टर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एंड फ्यूचर प्रोग्राम एलेक्स जीनो द्वारा द हिंदू बिजनेस लाइन को एक इंटरव्यू देते हुए कंपनी के प्लान्स को आगे रखा गया और उन्होंने बताया कि कैसे उनकी कंपनी अभी भी इंडिया में काफ़ी हद तक जमी हुई है और इंडियन एयरफोर्स की जो जैगुआर फ्लीट है इनको सपोर्ट कर रही है और ये तब तक करेगी जब तक ये एयरक्राफ्ट एयरफोर्स फ्लाई करना चाहती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि GTRE के साथ मिलकर भी ये काम कर रहे हैं जो कि AMCA पर काम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि रोल्स रॉयस ने यूनिक सॉल्यूशंस प्रपोज किए हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ जो कि इन इंजन के डेवलपमेंट में मददगार साबित हो सकते हैं। तो एक तरीके से उनका इशारा था कि रोल्स रॉयस इस इंजन के जॉइंट डेवलपमेंट को लेकर पूरी तरीके से विलिंग है। इवन एडवांस फोर्जिंग और कास्टिंग टेक्निक्स भी इंडिया के साथ शेयर करी जा सकती है। तो एक तरीके से उन्होंने स्नेक पिक दिया कि किस तरीके से रोल्स रॉयस काफ़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेकर भी इंडिया के साथ काम करने को तैयार है और बाकी उन्होंने ये बताया कि DRDO के साथ जो इंटरनल डिस्कशंस हैं वो चल ही रहे हैं। बाकी इन्होंने ऑफ़र पहले ही DRDO को कर रखा है। अब DRDO पे डिपेंड करता है कि वो रोल्स रॉयस से क्या डिमांड कर सकते हैं और क्या रोल्स रॉयस उस डिमांड को पूरा करने के लिए कैपेबल होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये कंपनीज टेक्नोलॉजीज शेयर करने को तो तैयार हैं पर किस लेवल तक करनी पड़ सकती है और क्या ये कर पाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन कंपनीज के लिए जो जेट इंजन है ये इनका ब्रेड एंड बटर है। अगर ये अपनी रेसिपी इतने आसानी से शेयर कर देंगे तो इनका खुद का मार्केट खतरे में आ जाएगा। तो हो सकता है अगर ये टेक्नोलॉजी शेयर करने को विलिंग भी हो तो वहाँ ये किसी तरीके के क्लॉज को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी रोल्स रॉयस के साथ ये रियलिटी बन भी सकता है क्योंकि पहले रोल्स रॉयस की प्रेजेंस इंडिया में काफ़ी अच्छी है और अगर हम जैगुआर के एडोर इंजन की बात करें या फिर हॉक के एडोर इंजन की बात करें तो उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। इवन स्वदेशी मारुत में भी इनके खुद के ऑर्फियस इंजन ही इस्तेमाल किए गए थे और हॉकर हंटर्स के साथ भी हमने रोल्स रॉयस के इंजन ही यूज़ किए हैं। तो एक तरीके से इनकी रेपुटेशन इंडिया में काफ़ी अच्छी है, इवन सपोर्ट के मामले में भी। बाकी US के साथ एक इम्पॉर्टेंट इंजन डील हम साइन करने वाले हैं जिसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं वो कुछ इंडिया वैसे ही आनी है। तो ये जो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है इस पर एक और रिलेशन बिल्ड किया जा सकता है
खैर इस चीज़ पर रश नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें अपने सारे ऑप्शंस देखने हैं और बेस्ट ऑफर को ही चूज़ करना है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।